हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 का 10 अपने एपिसोड। साथियों के लिए तुम्हारे दिल में रहम नहीं है क्या? मैंने स्टार्टर्स तो खा लिए हैं, अब वक्त है मेन कोर्स का। मैं जैसे चाहूं इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। जब तक इन्हें बचाकर शरीर से बाहर नहीं निकाल देता, तब तक मेरे पास काफी वक्त है। मैं हर आखिरी बचे हुए को खत्म कर सकता हूं। उन्हें खत्म करना तुम जैसे के लिए नामुमकिन है। मैं एस क्लास हीरो हूँ, लेकिन उनके मुकाबले में तो मैं बस एक एवरेज इंसान हूँ। हे मॉन्स्टर, तुम दुम दबाकर भाग जाओ। इससे पहले देखते हैं कि तुम एक एवरेज एडल्ट आदमी का सामना कर पाते हो या नहीं। एवरेज एडल्ट आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक संकी आदमी हो। लगता है तुम्हारा शरीर दर्द से तड़पने लगा है। तुम कांप रहे हो, बिजली और जहर तुम पर हावी हो रहे हैं। ऐसा तो होना ही था। दर्द को अपना रहे हो, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम्हारी आत्मा भले ही टफ हो, पर अगर शरीर साथ ना दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या किया तुमने? ये आखिर है क्या? लगता है मेरे प्यार ने एक नए स्टाइल को जन्म दिया है। वाइब्रेशन एंजल डिसेंडेड। वाइब्रेशन डार्क एंजल रश। तुम सच में संकी हो। डार्लिंग, चलो यहाँ से। पर ग्योरो ग्योरो और ओरोची हमारा क्या हाल करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विस्कर्स को एहसास हो गया है कि यहाँ बड़ा भूकंप आने वाला है। जरा देखो तो, मॉन्स्टर्स को भी लगता है कि आदमी एक संकी है। ये आवाज तो हमने कितनी बार इसका गला काटना चाहा, पर हर बार नाकामयाब रहे। इसके अलावा और कोई नहीं देखा जिसके शरीर पर ब्लेड का असर नहीं होता। पर आज इसे मार कर ही दम लेंगे। चलो तैयार हो जाओ उस बदबूदार जेल के बॉस। नहीं, हमारा जाने दुश्मन एस क्लास हीरो, पूरी पूरी प्रिजनर। मेरे साथी जिन्हें मॉन्स्टर्स ले गए थे, इनका ऐसा हुलिया। ये बताओ कि क्या हुआ तुम लोगों को? तुम सब मॉन्स्टर्स की तरह दिख रहे हो। जरा देखो तो ये बात कौन कह रहा है? मैं इस मॉन्स्टर एसोसिएशन को नहीं छोड़ूंगा। वो इन मासूमों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम सबको बचाने आ रहा। सिर्फ तुझे मारकर बंदर मार लूंगा और मारो। वापस उस जेल में जाकर तेरे सभी गार्ड्स को निकाल देंगे। पूरा हुआ। मॉन्स्टराइजेशंस ने पूरी तरह इनका दिमाग खराब कर दिया है। होश में आ जाओ। उन दिनों को याद करो जब हमने साथ में अच्छे दिन बिताए थे। हम साथ में उठते बैठते थे, हमने मिलकर पसीना बहाया और जेल में काम किया था, और हमें एक दूसरे से कितना प्यार था। हमारे दिल आपस में जुड़े हुए थे। हमें याद है, इसीलिए तो बदला लेने आए हैं। तुम जेल का काम नहीं, काम चोरी करते थे। इस आदमी के अंदर कुछ भी घुसता क्यों नहीं है? चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। ये सुन ही नहीं रहा। मॉन्स्टर में बदलने के बाद कोई वापस कभी इंसान नहीं बन सकता। बुरा हुआ ना। नींद आ रही है। मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ से बनाया हुआ स्वेटर। बाकी तुम सब संभाल लो। वाह, तो ऐसा होता है टॉप रैंकर। अब हमारी बारी है इसे खत्म करने की। ये तो अभी हिल रहा है। मेरे साथी अब कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएंगे। तुमने बिल्कुल गलत कहा। अगर तुम्हारे अंदर एक इंसान का दिल है तो तुम एक असली इंसान हो। मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने बॉयफ्रेंड्स को बचाकर ही रहूंगा। प्यार है तो सब मुमकिन है। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा। और हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। इसे जान से मार डाले। मार दो इसे। ये पहले से अलग क्यों दिख रहा है? ये क्या? आखिर ऐसा कैसे हो गया? उस पर हुए वार से उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गई और उसका शरीर तेजी से इवॉल्व हो गया, कुछ इस तरह। क्या मुझ पर एंजल वाले पंख उगाए हैं? अरे ये पंख नहीं, शरीर के बाल हैं। तुम कोई एंजल नहीं हो, समझे? मैं इसे कहूंगा एंजल ब्रिस्ली आर्मर। ये तो अंदर से मॉडल निकला। अब मुझे डिफेंसिव पावर मिल चुकी है, तो मैं अपने साथियों को बाद में गले लगाऊंगा, पर पहले जरा उस बिल्ली से तो निपट लूं।
मैं इसके आगे टिक नहीं पाऊंगा। मुझे वो फीलिंग याद आ रही है जब मेरी पुरानी ओनर मुझे जबरदस्ती प्यार किया करती थी। खैर जाने दो, दूसरे टॉप रैंकर्स इससे निपट लेंगे। ये तो दरार में घुस गया। बस 3 मिलीमीटर जगह दे दो, मैं किसी भी दरार में घुस सकता हूँ। मैं दूसरे हीरोज के पीछे जाता हूँ। बाय बाय। ओए प्रिजनर, हम तुम्हें जान से मार देंगे। छोड़ूंगा नहीं। एंजल क्रॉल, मैं उस कैट मॉन्स्टर को पकड़ कर ही दम लूंगा। ये आखिर कर क्या रहा है? मियाओ, लगता है वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं इस आदमी से बहुत नफरत करता हूँ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं सिर्फ उसी से लड़ता हूँ जिससे मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं धरती के अंत तक तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। पीछे ही पड़ गया। ओह, तुम वापस आ गए नयन। क्या तुमने प्रिजनर को मार दिया? उस बिल्ली ने कहा था कि वो दूसरे हीरोज के पीछे जाएगा, पर उसे ये नहीं पता कि वो बहुत ही पछताएगा। जल्दी एहसास होगा कि मेरे खिलाफ लड़ना उसके लिए ज्यादा बेहतर होता। ये बेचारे फालतू ही मर गए। मेरे बॉयफ्रेंड्स! अब से मैं समझूंगा कि ये नया अटैक तुम सबकी तरफ से एक तोहफा है। शुक्रिया मेरे साथियों, मैं तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने दूंगा। इस जंग में तुम सब मेरे साथ रहना। बेवकूफ। तो आखिरकार सब कुछ रुक गया, हाँ? और अभी जो आवाज आई थी वो कितनी बुरी और अजीब थी। सच में सुनने से ऐसा लगा जैसे वो किसी की दर्द भरी चीख थी। आखिर वो था क्या? ऐसा लग रहा था मानो नर्क के दरवाजे खुल गए हों। लेकिन एक बात तो है, ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मुझे उन दरिंदों से रास्ता पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, अब अगर यहां रहने वाला कोई नजर आए तो पकड़कर पूछ लूंगा बाहर जा